हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। ये कुछ प्रेशर में जरूर नज़र आ रहा है, स्टॉक किस लिए प्रेशर में नज़र आ रहा है वो देखना है। क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, किस लेवल पे लेना चाहिए, कितना डाउन साइड बनता है, क्या रिवार्ड्स बनते हैं, कितना रिस्क रिवार्ड रेशियो है, किस टाइप के ट्रेडर को इन्वेस्टर को लेना चाहिए, तो वो सब हम चीज़ें देखेंगे। रिजल्ट्स कब आने वाले हैं, क्या उसका इस पे असर हो सकता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और चार्ट के ऊपर भी हम इसे देखेंगे किस टाइप से क्या सपोर्ट बनता है, क्या रजिस्टेंस इसके बन रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है फ्राइडे के सेशन में जो था, प्रीवियस क्लोज आप देखेंगे 4877 था और 4877.05 के आसपास ही ये बंद हुआ है। बिल्कुल फ्लैट आपको बंद होते हुए ये नज़र आया। आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट और 5 डे के चार्ट में एक रेंज में ज़रूर ये था। तो 5098 का हाई बनाया था और 4847 के आसपास का इसने लो बनाया है। अगर 1 मंथ का भी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक आपको जरूर नज़र आएगा। जो 52 वीक हाई है 5372, उससे ये आपको 4877 के आसपास नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट वहाँ से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्यों ये डाउन है वो भी हम देखते हैं। उससे पहले मार्केट कैप वगैरह चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप जो है 2,94,000 करोड़ की एक दिग्गज कंपनी है ये। ROC 12% की है, ROE 20.2% के आसपास की है। बुक वैल्यू देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.58 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव नहीं है 0.20, बट कैपिटल इतनी अप्रिशिएट करता है कि डिविडेंड यील्ड पे ध्यान ही नहीं जाता। फेस वैल्यू जो है 2 की है इसकी। 52 वीक हाई जैसे मैंने बताया 5373 और लो जो है 1783, जो भी रिसेंट कोविड के टाइम पे इसने बनाया है। तो आप देख सकते हैं जो भी शेयर मार्केट में काम करता है, जो नहीं भी करता है, बजाज फाइनेंस को सब जानते होंगे। लोन्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छे इनके नेटवर्क है पूरे इंडिया में। तो इससे बाद हम देख लेते हैं रिजल्ट्स जो इनके आने वाले हैं 20 जन 2021 में आने वाले हैं 20 जनवरी को। तो आप देख सकते हैं Q3 रिजल्ट्स जो हैं 20 जनवरी 2021 को ये अनाउंस करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्रेशर में किस लिए स्टॉक जो है प्रेशर में किस लिए है। कुछ टाइम पहले इन्होंने जो अनाउंस किया था कि बजाज फाइनेंस AUM स्टैंड्स एट ₹143,700 करोड़ इन Q3 FY21, जो इन्होंने अपने एक एस्टिमेट्स दिए थे उसमें आप देख सकते हैं दी NBFC डिस्क्लोज्ड दैट इट्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली ₹143,700 करोड़ एज ऑफ 31st December 2020, a tad lower than 145,092 करोड़ एज ऑफ 31st December 2019। तो 1,43,700 का इनका जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आ रहे हैं, जो पहले पिछले साल 31 दिसंबर 2019 में अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 1,45,000 के हुआ करते थे, वहां से ये नीचे नजर आ रहे हैं। सेकंड, कंपनीज AUM Q3 FY21 grew by approximately 7,700 crore as compared to 9,559 crore in FY20। पहले जो ग्रोथ थी वो 9559 करोड़ के आसपास की थी, इस बार जो है 7,700 करोड़ के आसपास की ग्रोथ इसके अंदर दिखाई दी है AUM के अंदर। इसके बाद देखिए NBFC's कस्टमर फ्रेंचाइज एज ऑफ 31st December 2020 stood at 46.3 million compared with 40.4 million एज ऑफ 31st December 2019। तो आप देख सकते हैं ये ग्रोथ जरूर है, बट कंपनी का कहना है कि कंपनी एक्वायर्ड 2.2 मिलियन न्यू कस्टमर्स इन Q3 21 एज कम्पेयर टू 2.5 मिलियन इन Q3 20। तो 25 लाख जो कस्टमर्स थे, 2.5 मिलियंस जो थे पहले ऐड हुए थे, इस बार जो है 2.2 मिलियंस ऐड हुए हैं। न्यू लोन्स बुक ड्यूरिंग Q3 FY21 वर 6 मिलियन एज कम्पेयर टू 7.7 मिलियन इन Q3 FY20। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं पहले से कंपेयर करें, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो थोड़े से सबड्यूड आपको नजर आ सकते हैं। द कंपनीज कंसोलिडेटेड लिक्विडिटी सरप्लस स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली ₹14,600 करोड़ एज ऑफ December 31st 2020। द कंपनी लिक्विडिटी पोजीशन रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बैलेंस शीट है, लिक्विडिटी पोजीशन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं ना कहीं AUM पे जो है प्रेशर थोड़ा सा फील हो रहा है। जो न्यू कस्टमर्स ऐड किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। न्यू लोन बुक्स जो हैं वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है स्टॉक प्रेशर में बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, और वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन इसके अंदर हो चुका है अब। द कंपनीज कंटिन्यू टू रिमेन वेल कैपिटलाइज्ड विद कैपिटल एडिक्वेसी रेशो
CRAR of approximately 28% एज ऑफ 31 दिसंबर 20। तो कंपनी का कहना है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है CRAR ऑफ अप्रोक्सीमेटली 28% है 31 दिसंबर 2020 तक। द नॉन बैंक लेंडर्स डिपॉजिट बुक स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली 23,800 करोड़ एज ऑफ 31 दिसंबर 20 कंपेयर टू 22,235 एज ऑफ दिसंबर 19। जो लेंडर की डिपॉजिट बुक है वो 23,800 करोड़ की है, जो पहले 20,235 करोड़ के आसपास की ये हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं जो रिजल्ट्स हैं कहीं ना कहीं थोड़े से आपको हल्के से नीचे दिखाई जरूर दे सकते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में जो प्रेशर है, अभी हम चार्ट के ऊपर भी इसे डिस्कस करते हैं कितना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। दी एनबीएफसीज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट स्लिप 36% टू ₹965 करोड़ ऑन 3% इंक्रीज इन टोटल इनकम टू ₹65,223 करोड़ इन Q2 सितंबर 2020 ओवर Q2 सितंबर 19। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लियर थोड़ी सी जो रेशियोज हैं आपको थोड़ी सी डाउन आपको जरूर नजर आएंगी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से स्टॉक उस न्यूज को फैक्टर्ड इन कर रहा है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है काफ़ी टाइम से। इस लेवल को इसने मेंटेन किया हुआ है। ये जो आप लोअर साइड देखेंगे, अगर हम एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये जो लेवल बनता है इस लेवल को ये सस्टेन कर रहा है 4775 का, यहाँ से 100 रुपये नीचे। अगर रिजल्ट्स इस लाइन के ऊपर आते हैं इनके, अगर नेट प्रॉफिट और सब कुछ निकल कर इस लाइन के ऊपर आता है, जो रिवेन्यूज हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो अगर इस लाइन के ऊपर निकल कर आता है तो ये ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। अगर रिजल्ट्स इससे अच्छे आते हैं तो स्टॉक यहाँ से बिल्कुल आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और अपना 52 वीक हाई भी ये बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, जो इसका लाइफ टाइम हाई भी है, इसको ये बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका बनता है, और इसको भी क्रॉस कर सकता है। बट जो उम्मीद लगाई जा रही है रिजल्ट्स इस लाइन के ऊपर ही होंगे और जो स्टॉक है यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है कुछ टाइम के लिए। अगर रिजल्ट इससे बुरे होते हैं तो ये जो स्टॉक है आपको बिल्कुल 4775 का जो एक सपोर्ट जोन बनता है यहाँ से 100 रुपये नीचे, वहाँ तक फिसलता हुआ बिल्कुल आपको नज़र आ सकता है। बट ये जो डाउन साइड हुई है, कंपनी के फंडामेंटल्स एक आधा जो क्वार्टर होता है इस टाइप के आते हैं और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वो बिल्कुल देते हैं। तो जो भी इसके अंदर डिप आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है कि आपको बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है कंपनी के बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी रेशो आप देखिए, हर चीज़ आपको इसके अंदर स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। तो जो नेटवर्क है पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आने वाला टाइम जो है कंपनी अच्छा ग्रोथ फिर से दिखा सकती है। अगर आपको ये स्टॉक कहीं पर भी 4700 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल आपको अकामुलेट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में काफ़ी इसके अच्छे हो सकते हैं। तो डाउन साइड जो बनती है वो 4775 का एक जो सपोर्ट है बिल्कुल वहाँ तक ये शेयर जा सकता है। अगर रिजल्ट्स हल्के से भी डाउन आते हैं या रिजल्ट वाले दिन भी ये वहाँ तक जा सकता है तो आपको उस लेवल पे बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए। अगर रिजल्ट्स ज़्यादा ख़राब आते हैं तो भी हम देख लेते हैं कि किस लेवल तक ये नीचे और जा सकता है, उसको हम एक रिट्रेसमेंट लेवल के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। जो इसका आप देखेंगे यहाँ से इस पूरे स्विंग का आपने जो लोअर साइड था और यहाँ पर एक हायर साइड बनता है, तो आप देखेंगे कि इसका जो लोअर साइड बनता है 38.2 का रिट्रेसमेंट बिल्कुल दे सकता है। ये स्टॉक जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था 3100 रुपये के लेवल पे 21 अक्टूबर को, उसके बाद जो इसने हाई बनाया वो देख सकते हैं 5372 का बनाया है 31 दिसंबर को। उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो 38.2 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है बिल्कुल स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, जो कि 4510 का लेवल बनता है। अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं तभी ये इस लेवल तक टूटेगा, अदरवाइज 4775 यानी 4800 के लेवल को जो है ये रिस्पेक्ट देते हुए नजर आएगा और इसी लेवल के ऊपर जो कंसोलिडेट होते हुए नजर आएगा। तो बाय ऑन डिप इसके अंदर रखना चाहिए।
जो बुरी खबर है इसके अंदर वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। जो रिजल्ट्स हैं अगर इस लाइन पर ही आते हैं तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, अगर इससे बुरे आते हैं तो यहाँ से शेयर जो है 4800 या 4775 तक जा सकता है। और अगर रिजल्ट्स इससे अच्छे आते हुए नजर आते हैं, कुछ अगर कॉस्ट कटिंग कंपनी ने की है या कोई एम्प्लॉइज की तरफ से कुछ कॉस्ट कटिंग हुई है या किसी और तरीके से कंपनी ने इस टाइप के रिजल्ट्स दिए हैं कि प्रॉफिट्स अच्छे बनते हुए आपको दिखाई दें, ग्रोथ अच्छी बनती हुई आपको दिखाई दें, मार्जिन्स अच्छे आते हुए दिखाई दें, तो यहाँ से स्टॉक बिल्कुल आपको ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक का जो लोअर लेवल है वो 4800 के आसपास का लोअर लेवल बनता है और बिल्कुल इसे अकोमुलेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसके जो लेवल्स हैं, हमारे जो लेवल्स हैं, यहाँ से भी स्टॉक जो है 7500 टू 8000 तक जा सकता है। यहाँ से 50 टू 60% का ग्रोथ बिल्कुल दिखाई देता है। जो बैंकिंग लाइसेंस है जो आरबीआई की तरफ से कहा गया था 1-2 महीने पहले जो अनाउंसमेंट हुई थी वो भी प्रोसेस में है और आने वाले टाइम में अगर बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और इनको जो टर्म्स हैं आरबीआई की वो बिल्कुल ये फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बजाज बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है बैंकिंग लाइसेंस के लिए, चाहे वो 50,000 करोड़ की टर्म्स हो चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस हो। तो बिल्कुल आप आने वाले टाइम में इसे बैंक बनते हुए भी देख सकते हैं और इनका अच्छी ग्रोथ यहाँ से दिखाई देती है। तो 7500 टू 8000 के लेवल्स बिल्कुल आप इसे पोर्टफोलियो में रखिए और आने वाले 2 से 3 सालों में ये आपको वहां तक जाते हुए भी दिखाई देगा, क्योंकि अच्छे मोमेंटम स्टॉक रहता है। ऑलरेडी ये काफ़ी नीचे से ऊपर तक आपको अच्छा मोमेंटम दिया है इसने, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट तो ये बिल्कुल करेगा ही करेगा इस लेवल पर। और रिजल्ट्स की वजह से भी अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनती है। कुछ भी फंडामेंटल कंपनी के खराब नहीं हुए। क्वार्टर रिजल्ट्स जब कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से या ईयर ऑन ईयर तो कहीं ना कहीं सबड्यूड कई बार क्वार्टर्स में होते हैं, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देते हैं अच्छी फंडामेंटल कंपनी को खरीदने के लिए। तो ऊपर के टारगेट्स जो है 7500 से 8000 के बीच के बनते हैं। 2-3 साल के लिए आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अच्छे रिटर्न्स ये यहाँ से बनाकर देगा। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स जो एडवाइजर हैं आपके उनसे कंसल्ट करके अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं और कोई भी डिप इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा। आपको अकोमुलेट करना चाहिए और शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।